हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल क्या हाल क्या हाल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सब बढ़िया। चलिए, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग शेफाली, गुड इवनिंग प्रियांशी। वेरी वेरी गुड इवनिंग साहिबा, साक्षी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कोयल, अलवीना, हाय अलवीना। चलिए शुरू करते हैं आज अपन। तो कल हम लोगों ने एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा था कैश मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से कैश मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे। हमारे बुक में वैसे दो ही क्वेश्चन हैं, तो दो क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि दो ही क्वेश्चन हैं, और अगर आएगा तो वैसे ही आएगा। पर मैं आपको बता दूं, अभी तक फिलहाल कैश मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो सीए इंटर का पेपर हुआ था जनवरी 2025 में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था, ये क्वेश्चन नंबर 1A में आया था ये। लेकिन अगर मैं बात करूँ सीएस एग्जीक्यूटिव की, तो सीएस एग्जीक्यूटिव के पिछले 3 अटेम्प्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि पिछले 3 अटेम्प्ट में, यानी न्यू सिलेबस में, ये अभी तक नहीं आया है। एक बार भी नहीं आया है। रही बात सीएमए की, अब आप कहेंगे कि सर सीएमए का भी बता ही दो। तो सीएमए की ये सिलेबस में ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि सीए का मेंशन कर दिया, सीएस का मेंशन कर दिया, तो मैंने सोचा इसका भी मेंशन कर दूं। तो क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आया है सीएफ के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनरली, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं, एक दूसरे को जनरली मैंने देखा है ओवर द ईयर्स, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दूसरे को कई बार लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके पास कैश मैनेजमेंट के दो ही क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन नंबर 9, एक है क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर क्वेश्चन आया तो यही क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा बहुत फिगर वगैरह चेंज होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो रेडी हैं आप लोग बच्चों क्वेश्चन करने के लिए? अभी तो कहाँ सर ने, क्या कौन सी? आज पिक्चर देखेंगे, अच्छा। ठीक है, पीयूष नहीं समझा बेचारा। ठीक है, चलो, चलिए शुरू करते हैं अपन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले ना, कैश मैनेजमेंट में क्वेश्चन को समझना और वर्किंग नोट बनाना ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये दोनों काम कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए शुरू कर रहे हैं बच्चों अपन। आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बजटेड फिगर प्रिपेयर अ कैश बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 मंथ टू जून 30। बोल रहा है 3 महीने का आपको बनाना है, यानी कि अप्रैल मई जून का आपको बनाना पड़ेगा। अप्रैल मई जून, क्योंकि बोला है 3 मंथ टू जून 30, यानी जून 30 तक। जून 30 तक यानी जून तक का 3 महीना, तो जून तक का 3 महीना यानी क्या हो गया, अप्रैल मई और जून। इन्होंने मई की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, देखो बच्चों, पूरे पूरे हमारे कैलेंडर का जो सबसे सिंपल वर्ड है ना, मई, उसमें भी गलती कर दी है इन लोग। बताओ यार, ऐसा करना चाहिए क्या? ठीक है चलो, कोई बात नहीं। अभी तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलती की है, ये तो फिर भी छोटी गलती है। चलो तो अपन सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों कैश बजट बना लेते हैं। कैश बजट में हम लोग को कितना महीने का बनाना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शब्द लिखा है 2 जून, 3 मंथ्स, 2 जून, यानी कि 3 महीना जून तक। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 महीना जून तक। क्लियर हुआ बच्चों? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को मैथमेटिक्स या फॉर्मूलाज तो आता है, पर इंग्लिश में थोड़ा सा हम कच्चे रह जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया, और कोई इशू नहीं है। इनकी खुद की इंग्लिश इतनी खराब है, तो हम लोग का अगर एवरेज भी है तो ठीक है, फिर हमारी क्या गलती। तो एक तो महीना है बच्चों अप्रैल का, एक महीना है इनका मई का, और एक महीना है जून का। मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक तो होगा आपका ओपनिंग बैलेंस, दूसरा होगा बच्चों आपका इनफ्लो। लेकिन कल मैंने एक ही चीज का इनफ्लो बताया था, आज एक से ज्यादा चीजों का भी इनफ्लो हो सकता है, इसलिए अपन थोड़ा जगह छोड़ेंगे। उसके बाद अपन माइनस करेंगे बच्चों आउटफ्लो। आउटफ्लो के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, और हमारा काम खत्म। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये फॉर्मेट कल मैंने बता दिया था, इन केस किसी को ना समझ में आया हो तो। पीयूष ने कहा है नेगेटिव ऑरा। ओके,
क्या है? विथ पॉपकॉर्न, ओके। वाह, ICSI, ठीक है, भगवान है हमारा, बिल्कुल। फिर ये कितना लंबी चैप्टर है? आज की क्लास के बाद एक क्लास बच्ची और लगेगा पूजा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। अपन बस इसकी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है? इस चैप्टर की आखिरी सांसें चल रही है। चलो, ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन में कुछ भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? देखो, बोल रहा है एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस जो अप्रैल का है वो 20,000 है। 1 अप्रैल का दिया हुआ है बच्चों, और हम लोग को बनाना कब से है? अप्रैल, मई, जून, यानी 1 अप्रैल का अगर आपको दिया हुआ है बच्चों, तो 1 अप्रैल का जो डेटा होगा वही तो ओपनिंग बैलेंस होगा ना बच्चों, वही तो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो कि कितना दिया हुआ है? 20,000, ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया, 20,000। मैं ना यहाँ पे ABCD करके लिखूंगा, ताकि बाद में, अभी तो आप मुझे बस सुनना, अगर कोई डाउट आएगा ना तो भी अभी मत पूछना, ठीक है? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बता देना, सर A पॉइंट में डाउट है, B पॉइंट में डाउट है, ऐसा करके। A पॉइंट मैंने लिख दिया 20,000। अभी देखो बच्चों, और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एक इंफॉर्मेशन को एक टाइम पे एक ही इंफॉर्मेशन लेंगे। बोल रहा है मटेरियल और ओवरहेड आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। यानी कि फॉलोइंग वर्ड का मतलब होता है अगला। फॉलोइंग वर्ड का मतलब होता है बच्चों अगला। तो बोल रहा है कि हम लोग को जिस मंथ में सप्लाई होगा, हम उसके अगले महीने में पेमेंट करेंगे। इस लाइन का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। जिस महीने में सप्लाई होगा, जिस महीने में सप्लाई होगा, उसके अगले महीने पेमेंट, उसके अगले महीने पेमेंट। हो सकता है कई बच्चे को ऐसा लगे कि सर इंग्लिश का इतना सिंपल सा तो है, पर बच्चों क्लास में वैरायटी ऑफ बच्चे बैठते हैं, इसलिए मैं सारे बच्चों का ध्यान रखना चाह रहा हूं। हर चीज को मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा। अब इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। इसका बच्चों वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो, वर्किंग नोट नंबर 1, इसके अंदर हम क्या निकालने वाले हैं? मटेरियल और ओवरहेड का, मटेरियल का खर्चा और बच्चों ओवरहेड का खर्चा, दो चीजों का खर्चा हम निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, हम लोग को 3 महीने का निकालना है। एक अप्रैल का निकालना है, एक मई का निकालना है, और एक जून का निकालना है। मुझे तुम ही बताओ बच्चों, हम लोग मटेरियल का पेमेंट कब करेंगे? अभी अभी हमने पढ़ा कि जिस महीने सप्लाई होगा उसके अगले महीने, यानी अप्रैल में हम लोग पेमेंट कर रहे होंगे कौन से महीने का? उसके पहले वाले महीने का कर रहे होंगे। अप्रैल का पेमेंट हम लोग मई में करेंगे, मई का पेमेंट जून में करेंगे, जून का पेमेंट जुलाई में करेंगे। जिस महीने में सप्लाई हुआ, यानी कि अगर सप्लाई मार्च में हुआ, सप्लाई बच्चों अगर मार्च में हुआ, तो पेमेंट कब होगा? पेमेंट कब होगा बच्चों? पेमेंट होगा हमारा अप्रैल में। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं? तो एक बार देखो बच्चों, मार्च में कितना मटेरियल आ रहा है? सर मार्च में मटेरियल आ रहा है, देखो देखो देखो, ये देखो 50,000 का। और ओवरहेड कितना आ रहा है? वो देखो देखो देखो, 6,800 का। ये दोनों हम लोगों ने चूज कर लिया, किसके लिए? अप्रैल के लिए। तो अप्रैल का 50,000 और 6,800। अप्रैल में हम मटेरियल का पेमेंट करेंगे 50,000 और ओवरहेड का पेमेंट करेंगे 6,800। अगर सप्लाई बच्चों, अगर सप्लाई अगर अप्रैल में हुआ है तो उसका पेमेंट कब होगा? पेमेंट होगा फिर मई में, 1 महीने बाद पेमेंट हो रहा है। तो अप्रैल में जितना भी मटेरियल हमने खरीदा होगा, अप्रैल में कितना मटेरियल खरीदा है, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। अप्रैल में हम लोगों ने 56,000 मटेरियल खरीदा है, और 7,200 का ओवरहेड है। इसका पेमेंट कब होगा बच्चों? इसका पेमेंट होगा मई में। तो 56,000 और 7,200, 56,000 और 7,200। चलो, अब मई में जितना भी हम लोगों ने लिया होगा उसका पेमेंट कब करेंगे? जून में। तो मई में हमने कितना लिया है? 62,000 और 8,600। इसका पेमेंट होगा जून में। 62,000 और 8,600, 62,000 और 8,600। मुझे बताओ बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताइए। मटेरियल और ओवरहेड का अमाउंट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आई एम गुड बर्नर्ड भाई। खुशी, खुशी क्या बताऊं एक बार फिर से?
यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? जिस भी महीने में सप्लाई होगा उस महीने के अगले महीने आप लोग क्या करेंगे? पेमेंट। तो मुझे एक बात बताओ, मटेरियल और ओवरहेड हमने मंगाया है, सभी बच्चों ने बोला है क्लियर, बहुत बढ़िया। मटेरियल और ओवरहेड ने हमने मंगाया है, तो ये क्या होगा बच्चों? इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा? सर स्वाभाविक सी बात है, ये तो आउटफ्लो होगा। क्या होगा ये बच्चों? आउटफ्लो। ओवरहेड भी क्या होगा बच्चों? ओवरहेड भी आउटफ्लो होगा। इतना डेटा हम लोग को मिल गया, तो इतना डेटा मैं लिख दूं, ये हमारा पॉइंट नंबर बी का डेटा है, बी का डेटा मैं लिख देता हूं। तो 50, 56, 62 आउटफ्लो के अंदर मटेरियल आ जाएगा और ओवरहेड आ जाएगा। ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाल लिया। कौन कौन से महीने का? अप्रैल, मई, जून। अप्रैल का कितना हुआ बच्चों? 50,000। मैं कोशिश करूंगा एकदम आपकी स्पीड ना नॉर्मल रखूं, पर अगर आप लोग को लगेगा कि सर थोड़ा ज्यादा ही स्लो हो रहा है तो मेरे को बता देना, मैं फास्ट कर लूंगा। ओवरहेड का 6,800, 7,200, 6,800, 7,200 और 8,600। बच्चों ने कहा है यहां तक क्लियर है, तो मैं सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट अगर आप क्वेश्चन का देखेंगे तो क्या बोल रहा है? वेजेस आर टू बी पेड ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वेजेस का पेमेंट हम उसी महीने कर देंगे। वेजेस का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट हम उसी महीने कर देंगे, उसी महीने कर देंगे। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। जिस समय का पेमेंट उसी समय हो जा रहा है, यानी अप्रैल में जितना वेजेस दिख रहा है वो अप्रैल में पे होगा, का पेमेंट उसी महीने होगा। तो देखो तो बच्चों, अप्रैल का वेजेस कितना है? अप्रैल का वेजेस अप्रैल में ही पे होगा बोल रहे हैं। तो अप्रैल का वेजेस कितना है? कहाँ गया वेजेस? ये देखो, अप्रैल का वेजेस है 12,400। मई का मई में पे होगा तो 13,000, जून का जून में पे होगा तो 14,000। 12,400, 13,000 और 14,000 वेजेस ले लेते हैं। वेजेस तो उसी महीने का है तो सीधा सीधा निकल गया, 12,400, 13,000 और 14,000। ये आपको तीनों डेटा मिल गया। मुझे बताओ बच्चों, वेजेस को मैं मार्क कर देता हूं पॉइंट नंबर सी। मुझे बताओ बच्चों, पॉइंट नंबर ए, बी और सी में कोई डाउट आप लोग को? ओके, ओके भारती, थैंक यू। आप ही लोग के लिए तो हूं बच्चों में, और क्या। वेरी गुड, सारे बच्चों ने आउटफ्लो का है। ओवरहेड का मतलब पूछ रही है शेफाली। ओवरहेड का मतलब खर्चा होता है, एक्सपेंसिव। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ओवरहेड के अंदर आ जाता है। विपुल ने आंसर भी दिया है, वेरी गुड बच्चों। ऐसे ही विपुल जैसे आप लोग भी आंसर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। चलो चौथे चीज, तीसरी चीज पे आ जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, टर्म्स ऑफ सेल, यानी शर्त क्या है? शर्त है कि पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ। हम लोग जो सेल कर रहे हैं ना, सेल का पैसा अगले महीने में देना है, ऐसा प्रॉमिस किया गया है। लेकिन सब लोग तो ईमानदार होते नहीं है, मेरे और आपके जैसे। तो देखो क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द सेल आर पेड व्हेन ड्यू। आधे लोग तो समय पे पेमेंट कर देते। वादा कब का है? अगले महीने पेमेंट करने का वादा है। आधे लोग तो वादे के हिसाब से अगले महीने ही पेमेंट कर देते हैं। द अदर हाफ टू बी पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। लेकिन बाकी आधे लोग बदमाश लोग उसके भी अगले महीने करते हैं, उसके भी अगले महीने करते हैं। सर क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं बच्चों, जैसे अगर मैंने सेल फरवरी में किया है ना, फरवरी का आधा पैसा, 50% पैसा वो क्या बोल रहा है ना, मार्च में देगा, और बाकी 50% पैसा वो कब देगा? अप्रैल में देगा। देखो एक बार लाइन को फिर से पढ़ो, मैं मिटा दे रहा हूं, फिर से पढ़ो। टर्म ऑफ सेल ऑफ क्रेडिट सेल आर पेमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल। जिस समय पे सेल हुआ, जिस महीने पे सेल हुआ उसके अगले महीने, फॉलोइंग का मतलब अगला होता है ना, अगले महीने में पेमेंट किया, ऐसा बात कर रहे हैं। लेकिन फरवरी का पेमेंट यानी कब होना चाहिए? मार्च में। पर हाफ ऑफ द सेल, लेकिन आधे ही लोग अच्छे से ईमानदार लोग हैं, आधे ही लोग ड्यू डेट पे पेमेंट करते हैं, यानी अगले महीने पेमेंट करते हैं। बाकी के जो आधे लोग हैं ना, वो लोग बदमाश टाइप के लोग हैं, वो मार्च में करना चाहिए लेकिन मार्च में नहीं करते, उसके भी अगले महीने करते हैं। यानी कब करते हैं? अप्रैल में। तो जैसे मान लो फरवरी का सेल कितना है? फरवरी का सेल है बच्चों 56,000। फरवरी का सेल कितना है? 56,000। अगला वर्किंग नोट नंबर 2,
इसको हम नाम देंगे डी। यहाँ पे अपन सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्स यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इनफ्लो। तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने क्या बोला, फेब्रवरी महीने का 50% पैसा कब मिलेगा, मार्च में, और बाकी 50% पैसा कब मिलेगा बच्चों, अप्रैल में। आधा पैसा अगले महीने, आधा पैसा उसके भी अगले महीने। तो फरवरी में सेल कितना है बच्चों, 56,000। तो 56,000 का आधा पैसा कितना होता है, 28,000, वो मिलेगा मार्च में। और बाकी 28,000 कब मिलेगा बच्चों, अप्रैल में। ऐसे ही मार्च में भी होगा। मार्च का भी 50% पैसा कब मिलेगा, अगले महीने, अगले महीने यानी अप्रैल में। और बाकी 50% पैसा कब मिलेगा बच्चों, मई में। तो मार्च का पैसा है कितना, मार्च का कितना पैसा है, देखो तो मार्च का सेल देखो, मार्च का सेल है 64। मार्च का सेल है बच्चों 64,000। तो 64,000 का आधा, 64,000 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 32,000। यहां भी 32,000। चलो, आई होप बच्चे लोग समझ गए होंगे अभी। अगला महीना क्या है, अप्रैल। अप्रैल में कितना सेल हुआ है सर, अप्रैल में ना सेल हुआ है 80,000 का। अप्रैल में 80,000 का सेल हुआ है। तो अप्रैल का 80,000 में से आधा, आधा कब मिलेगा बच्चों, मई में मिलेगा। और बाकी आधा कब मिलेगा, उसके भी अगले महीने यानी जून में। आई होप आपको पैटर्न दिखने लग गया होगा। तो 40,000 मई में, 40,000 जून में। अब अगर वो आपको बोले मई का पैसा, मई का पैसा और जून का पैसा, तो मई का जितना भी अमाउंट रहेगा उसका आधा कब मिलेगा, मई का जितना भी अमाउंट रहेगा उसका आधा कब मिलेगा, जून में। और बाकी आधा कब मिलेगा, जुलाई में। ऐसे जून का आधा पैसा कब मिलेगा, जुलाई में। बाकी आधा पैसा कब मिलेगा, अगस्त में। चलो ठीक है, तो मई और जून को मैं एक साथ देख लेता हूं। मई का अमाउंट कितना है, मई का अमाउंट है 84,000 और फिर है 76,000। 84,000, 76,000। 84,000 का आधा 42,000 मिलेगा जून में, बाकी 42,000 मिलेगा जुलाई में। और यहां पे 76,000 है, तो 38,000 मिलेगा जुलाई में, 38,000 मिलेगा अगस्त में। अब बच्चों हम लोग को मतलब कौन कौन से महीनों से है, यहाँ पे इनफ्लो हम लोग कौन कौन से महीने का लिखना है, अप्रैल, मई और जून का। तो अप्रैल में कितना आ रहा है देखो तो जरा सर, अप्रैल में ना ये अमाउंट आ रहा है और ये अमाउंट आ रहा है। तो कुल मिला के अप्रैल में कितना आ रहा है सर, अप्रैल में 28,000 और 32,000 यानी कुल मिला के 60,000 आ रहा है। फिर अगले महीने मई में कितना आ रहा है बच्चों, मई में देखो ये दोनों को मिला दो, मई में कितना आ रहा है सर, मई में 72,000 आ रहा है। और जून में देखो बच्चों, जून में एक तो ये 40,000 और एक ये 42,000, कुल मिला के जून में कितना मिल रहा है सर, जून में मिल रहा है 82,000। जून में मिल रहा है 82,000। तो 60,000, 72,000 और 82,000 ये इनफ्लो में लिखेंगे। 60,000, 72,000 और 82,000। ये हमारा पॉइंट नंबर डी सेल से आ गया बच्चों। इसका कल ही एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, मुझे बताना आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने आंसर किया है, सारे बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितने चैट मुझे दिखे सारे बच्चों ने आंसर किया है, वेरी गुड। कोई डाउट है बच्चों यहां तक में तो बताओ पहले। कोयल ने कहा है क्लियर। पूछ लीजिएगा आप, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, महक को बता दो कैसे कांटेक्ट कर सकती है। अंशिका क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। जून का कितना था, पीयूष पूछ रहा है जून का कितना था। जून का देख लो, ये देखो एक बार वापस दिखा रहा हूं। एक तो ये 40,000 और दूसरा ये 42, दोनों मिला के 82,000 हो गया, दोनों मिला के 82,000 हो गया। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, चलो देखते हैं। बोल रहा है 5% सेल कमीशन इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल सेल। फॉलोइंग यानी क्या बोला बच्चों मैंने, फॉलोइंग का मतलब, फॉलोइंग का मतलब अगला, यानी जिस समय पे सेल हुआ उसके अगले महीने में पे करना है कमीशन। कमीशन पे करना है। हो सकता है हम लोग सेल करते होंगे ना, तो किसी को बोलते होंगे कि तुम मेरा सेल कराओ मैं तुमको कमीशन दूंगा, तो हम लोग कमीशन देना पड़ रहा है अगले महीने। जिस भी महीने में सेल हो रहा है, जिस भी महीने में सेल हो रहा है उसके अगले महीने कमीशन जा रहा है। तो हमारा वर्किंग नोट नंबर 3,
पॉइंट नंबर ई, कमीशन। तो कमीशन हम लोग कब कब पे करेंगे? हम 3 ही महीने का तो बना रहे हैं। कौन कौन सा? अप्रैल, मई और जून, इन्हीं तीनों महीने से मतलब है हम लोग को। अप्रैल में कौन से महीने का कमीशन पे करेंगे? सर जिस समय सेल होता है, सेल के अगले महीने कमीशन पे करते हैं। यानी अप्रैल में सर मार्च का पे कर रहे होंगे, अप्रैल वाला मई में पे करेंगे, और मई वाला सर जून में पे करेंगे, है ना। अगर मेरा सेल बच्चों यहां हो रहा है, सेल अगर मेरा यहां हो रहा है ना मार्च में, तो अगले महीने कमीशन जाएगा, ऐसा बोल रहा है। अगले महीने कमीशन जाएगा, तो मार्च का कमीशन आपको कब देना है? अप्रैल में देना है। मार्च का कमीशन आपको कब देना है बच्चों? अप्रैल में देना है। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं सेल्स का अमाउंट लिख देता हूं तीनों का। एक बार मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में तीनों का सेल्स का अमाउंट लिख देता हूं, यहीं पे है। मार्च का 64, 80, 84, 64, 80, 84। ये मार्च का सेल लिखा हूं बच्चों में, है ना। ये अप्रैल का सेल लिखा हूं मैं, और ये मई का सेल लिखा हूं, ठीक है। क्योंकि इसी के ऊपर तो कमीशन कैलकुलेट करना है। अब इसका 5% ले लेते हैं, इसका 5% ले लेते हैं, तो हमारे पास कमीशन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? अप्रैल में आपको कितना कमीशन पे करना है? फिर सर अप्रैल में हम लोग को 3200 का कमीशन पे करना है। फिर मई में हम लोग को 4000 का कमीशन पे करना है, और जून में हम लोग को 4200 का कमीशन पे करना है। मुझे बताओ बच्चों, इतना ई वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अक्सर बताता हूं आपको। हम लोग मटेरियल खरीदेंगे अक्सर, तो आउटफ्लो होगा ना। मटेरियल, ओवरहेड, ये हमारा खर्चा है। हम मटेरियल तो नहीं बेचते होंगे, हम सेल्स करते होंगे, पर मटेरियल हम खरीद के ला रहे होंगे ना, इसलिए मटेरियल आउटफ्लो है। सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। साक्षी ने कहा है क्लियर, माही ने कहा है, मलिनी ने कहा है क्लियर, कोयल ने कहा है क्लियर, प्रियांशी ने कहा है क्लियर, बाकी बच्चों ने आंसर भी दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, वेरी गुड। कुछ ने भी कहा है क्लियर। तो ये लिख देता हूं मैं, कमीशन तो आउटफ्लो होगा ऑब्वियसली, कमीशन तो हम पे करते हैं, क्योंकि कमीशन हम लोग पे करते हैं। तो 32, 4000 और 4200 कमीशन, 3200, 4000 और 4200। चलो यहां तक भी सारे बच्चों को क्लियर है? अब तो खत्म ही हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड देखो क्या बोल रहा है, 30,000 रुपए का है। कब देंगे? मई में। ये तो सीधा ही बोल दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड मई में देंगे, सीधा बोल दिया है बच्चों, सीधा बोल दिया है। तो दिमाग लगाएंगे क्या? नो सर, नहीं लगाएंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड सीधा मई में बोल दिया है 20,000, तो डाल दो भैया 20,000 मई में। आगे, अच्छा पेड बोला है ना, इसलिए आउटफ्लो में लिखा पेड। देखो बच्चों, जहां जहां पेड है मैंने गोला किया है, जहां जहां पेड होगा ना वहां वहां आउटफ्लो होगा। पेड का मतलब ही होता है पैसा देना, जहां जहां पेड होगा वहां वहां आउटफ्लो होगा बच्चों, है ना। अभी देखो क्या बोलता है, शेयर कॉल मनी। शेयर से हम पैसा मंगा रहे हैं। कब मंगा रहे हैं? एक बार अप्रैल में मंगा रहे हैं और एक बार जून में मंगा रहे हैं। कितना मंगा रहे हैं? 25,000। 25,000 रुपए मंगा रहे हैं, एक बार अप्रैल और एक बार जून में। तो ये इनफ्लो हो जाएगा बच्चों, ये इनफ्लो हो जाएगा। तो ये तो सेल्स था हमारा। अब इसके बाद ये पूरा सेल्स था हमारा। अब अपन क्या लिखने वाले हैं? हम लोग लिखने वाले हैं शेयर कॉल मनी। शेयर कॉल मनी कब आ रहा है बच्चों? एक बार अप्रैल में आ रहा है 25,000 का, और एक बार जून में आ रहा है 25,000 का। एक बार अप्रैल और एक बार जून। चलो अगला लास्ट, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 10,000 का इंस्टॉल किए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। इंस्टॉलेशन मंथ ऑफ जनवरी में हुआ है, पर पेमेंट होगा कब? इन द मंथ ऑफ जून। तो हम लोग को तो पेमेंट से ही मतलब है, हम लोग को तो बच्चों पेमेंट से ही मतलब है कि पेमेंट कब होगा। पेमेंट जून में होगा। कितने का मशीन है? 10,000 का। 10,000 का मशीन है, तो मशीन है तो बच्चों पैसा जाएगा ना, मशीन है तो पैसा जाएगा, मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। तो 10,000 आपका कहां पे चला गया? जून में। मुझे बताओ बच्चों, ये जो 3 एंट्री मैंने आखिरी में किया वो आप लोग को समझ में आया या ऊपर से गया? शेयर कॉल मनी मैंने आपको पढ़ाया, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको पढ़ाया, और मशीन पढ़ाई। ये तीनों समझ में आया कि नहीं आया? बताना जरा। याशिका वेरी गुड। तविशी और शालू ने कहा है पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई, एक सेकंड। अच्छा कमीशन वाला बच्चों देखो, एक बार कमीशन बता दे रहा हूं पहले।
कमीशन में क्या हो रहा है ना, कमीशन में देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है। जब भी फेल होगा ना, जैसे मार्च में अगर मेरा फेल हो रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, मार्च में अगर फेल हो रहा है तो कमीशन कब पे करेंगे, अगले महीने अप्रैल में। फेल होगा मार्च में, कमीशन पे करेंगे अप्रैल में। तो अप्रैल में कितना फेल हुआ है, मार्च का देखो, मार्च में कितना फेल हुआ है, 64,000, उसका 5% कमीशन। तो अप्रैल में पे कितना कर रहे हैं, 3200। ऐसे ही बच्चों मई में जो कमीशन पे करेंगे, मई में कमीशन पे करेंगे, लेकिन कब का, अप्रैल के फेल का। तो अप्रैल में देखो फेल कितना हुआ है, अप्रैल में फेल हुआ है 80,000, उसका 5% निकालो, वो अपन पे करेंगे मई में। जून में अपन कितना पे करेंगे, जून में हम पे करेंगे मई का फेल। मई में कितना फेल हुआ है, 84,000, 84,000 का 5% 4,200। अब आया बच्चों पॉइंट नंबर ई, और बाकी चीजें क्लियर हुई। पीयूष, पीयूष को नहीं आया, ओके, डन बच्चों, डन, एकदम क्लियर। चलो, चलो, और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, हो गया, और तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो बच्चों कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर आपका अस्त्र है ना, उठा लो। अब ये 20,000 प्लस इनफ्लो 60,000, उठाओ बच्चों, अब कैलकुलेशन करेंगे। 20,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000, और आउटफ्लो को माइनस करते जाना बच्चों, सारे आउटफ्लो को माइनस कर देना। आउटफ्लो में 50,000 माइनस, 6,800 माइनस, 12,400 माइनस, 3,200 माइनस, तो कितना बच रहा है बच्चों, मेरे कैलकुलेटर में 32,600 बच रहा है। कितना बच रहा है, 32,600। मुझे बताओ बच्चों, आप लोग कभी इतना ही आ रहा है क्या, आप लोग कभी इतना ही आ रहा है क्या, वेरी गुड। तो बच्चों लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना। तो 32,600 आप यहां लिख दीजिए। अब 32,600 में कितना जोड़ूंगा बच्चों, जो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, 72,000, उतना जोड़ देते हैं। माइनस करेंगे आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना है बच्चों, 56,000 का आउटफ्लो है। फिर 7,200 का आउटफ्लो है। फिर 13,000 का आउटफ्लो है। फिर 4,000 का आउटफ्लो है। फिर 20,000 का आउटफ्लो है। तो कितना बच रहा है बच्चों, 4,400 बच रहा है, 4,400 बच रहा है। ये 4,400 आपका अगले महीने का इनफ्लो हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। मुझे बताओ बच्चों, 4,400 आया सभी का, 4,400 आया क्या, 32,600 तो मुझे दिख रहा है सबका आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। नैन्सी, सहशरा, ज्योति, अंशिका, कोयल, मनब। चलो अगले महीने का लास्ट मंथ, जून बच्चों, जून जून जून, 4,400 प्लस 82,000 प्लस 25,000 माइनस, अब आउटफ्लो को माइनस करेंगे बच्चों, 62,000 को माइनस, 8,600 को माइनस, 14,000 को माइनस, 4,200 को माइनस, और 10,000 को भी माइनस। तो आंसर आ रहा है बच्चों 12,600, आंसर आ रहा है 12,600। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को एकदम अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसको मैं कह सकता हूं कि आपके थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, कहाँ आ रहा है डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आया, रुको देखता हूँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। 32,600 तो मैच कर गया है, 4,400 नहीं आ रहा है, इनका आ रहा है 5,600। ये बुक का आंसर है बच्चों, बुक का आंसर है, देखो तो कुछ गलत कर दिए लग रहा है, बुक का आंसर कुछ गलत किए शायद। ये ऊपर का हेडिंग इन्होंने गलत दिया है ना, ये जून है, ये मई है, और ये अप्रैल है, हेडिंग देने में भी गलती की है इन लोग। चलो एक बार काउंट करके देखते हैं ना।
क्या गलत हो रहा है? प्रेफरेंस डिविडेंड गलत तो नहीं ले लिया हम लोग? अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 है क्या? ओहो, यहाँ से लिखने में गलती हो गया हमसे। ये मिस्टेक है बच्चों, एक छोटा सा मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 है बच्चों, प्रेफरेंस डिविडेंड 30,000 है, हम लोगों ने गलती से 20,000 ले लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों 30,000 है, ये एक छोटी सी गलती हुई हमसे बस। ये प्रेफरेंस डिविडेंड ना हमारा 30,000 है बच्चों, ये एक स्मॉल सा मिस्टेक हो गया, ये 30,000 है। अब आंसर परफेक्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 5,600, क्योंकि आपका 10,000 से खर्चा बढ़ गया ना, तो ये -5,600 हो जाएगा। फिर ये -5,600 हो जाएगा, यहाँ पे भी इसको रेक्टिफाई कर लेंगे, यहाँ पे भी ये -5,600 हो जाएगा। वापस से कैलकुलेट करते हैं बच्चों, 82,000 प्लस 25,000 माइनस कर दो 5,600, ठीक है, फिर माइनस करो 62,000, फिर माइनस करो 8,600, फिर माइनस करो 14,000, फिर माइनस करो 4,200, फिर माइनस करो 10,000, तो बच्चों आएगा 2,600। अब हमारा आंसर भी मैच कर गया। हमने प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते समय बस गलती की छोटी सी, प्रेफरेंस डिविडेंड लिखते समय छोटी सी गलती की, बाकी पूरा आंसर हमारा सही है। हाँ, किसी कुछ बच्चों ने बोला भी, सॉरी मैंने आपका चैट देखा होता तो थोड़ा जल्दी निकल जाता। ठीक है, वैष्णवी ने सबसे पहले बोला है, फिर नेहा ने भी कहा है, और हाँ दिखा रहा हूँ, हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड हमने गलती की थी, करेक्ट, गुड। पूरा सोल्यूशन एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए बच्चों, आराम से, टेक योर टाइम। पहले मैं आपको ना ये पेज दिखा देता हूँ, ये लो, पहले इतना नोट करो, आराम से नोट करो, कोई भी डाउट है तो पूछो। पीयूष को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ये हो गया बच्चों, नोट हो गया, ये नोट हो गया बच्चों। नोटेड बताना तो मैं अगले पेज में जाऊंगा, ठीक है, नोटेड बता देना एक बार, नोटेड एक बार बोलना ताकि मैं अगले पेज में जा सकूं फिर। नोटेड, ओके, चलो ये नोट कर लो, फिर वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ। हाँ पूजा, ट्यूसडे से न्यू चैप्टर, हमारा एफएम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि एफएम का जो मेन चैप्टर है वो हो गया हमारा, वर्किंग कैपिटल बस लास्ट मेन चैप्टर, उसके बाद जो 2 चैप्टर है ना, वो 2-2 3-3 दिन के हैं बस। पीयूष ने बोला है 82,000 कहाँ से आया? ये तो 82,000 ये है ना, वर्किंग नोट नंबर 1, अभी दिखाऊंगा, ये भी लिख लो पहले, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया है। वो जो 2 महीने वाला कैलकुलेशन किए थे ना, वो वहां से आया है पीयूष, 2 महीने वाले कैलकुलेशन से आया है। हम लोग मार्च में जितना बेचे उसका आधा पैसा अप्रैल में मिलेगा और बाकी आधा मई में मिलेगा, वो वाले पॉइंट से आया है बस। ठीक है पीयूष, याद आया? हाँ विपुल, फिर फेयरवेल हो जाएगा। आप लोग के घर में मैं मैसेज कर दूंगा एक, कि 14 फरवरी को कोई भी क्लास नहीं है, तो आपका बच्चा जो है अगर किसी से बात कर रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, अगर वो ऑनलाइन क्लास बोल के अगर बैठा है तो मैं नहीं हूँ, है ना। चलो, ये हो गया, ये हुआ बच्चों, ठीक है। हाँ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आधे से ज्यादा तो हमने क्लास में कर ही लिया है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हम लोग करने में, मैंने 2-3 क्लास एक्स्ट्रा रखी हुई है वैसे। ये सब नोटेड है, ओके। वर्किंग नोट भी नोट कर लो बच्चों, वर्किंग नोट भी नोट कर लो। पूजा कह रही है 2.0 में एफएम कब से स्टार्ट होगा? चालू हो जाएगा बहुत जल्द, बस ये खत्म हुआ और 2.0 चालू, तुम ऐसा समझो। पीयूष को क्लियर हुआ कि नहीं? पीयूष ये देखो यहाँ से आया है, 82,000 पूछ रहे थे ना, ये देखो 82,000 यहाँ से आया है, देखो
पीयूष बताना क्लियर हुआ कि नहीं? मेरे बैकलॉग है उसमें पढ़ेंगे। ओके पूजा। फिर हम तो सी स्टूडेंट डेट्स के नाम पे सिर्फ सेक्शन याद रहते हैं। अच्छा, ऑल नोटेड। तविशी ने पूछा फिर बी एंड डी, फिर पॉइंट एक बुक से समझा दीजिए वो लाइन। हाँ समझा रहा हूँ। पीयूष डिवाइड क्यों कर रहा है? वाई आर यू डिवाइडिंग? कहाँ से दिमाग लगा रहे हो? 2 ईयर को प्लस करना है बस। पीयूष कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है। पीयूष को नासा में होना चाहिए था, कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है वो। अरे सीधी सी बात है, मैं तुमसे 10 रुपए लिया हूँ, बोल रहा हूँ अगले महीने दूंगा आधा, उसके अगले महीने दूंगा आधा, तो ऐसे 5-5 मिलेगा ना तुमको, कि उसको भी 5+5 डिवाइड बाई 2 करके 5 रुपए ही गिनोगे। कैसा बात करता रे तुम्ही? हो गया? ये सब क्लियर है? चलो, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ बच्चों को डाउट है तो मैं एक बार पूरा क्वेश्चन वापस से समझा दूंगा। एक दो पॉइंट में थोड़ा ज्यादा डाउट है तो मैं उसमें थोड़ा ज्यादा रुकूंगा। ठीक है, पर चिंता मत करो, एक भी बच्चा बिना समझे नहीं जाएगा, चिंता नहीं करना। हाँ, 80,000 का 50%, यस पीयूष, अब आप समझे। गुड। फिर अगले महीने में मई का 84,000, उसका आधा। मुझे लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं एक बार पहले बी समझा देता हूँ। बी में क्या हो रहा है? बी में क्या हो रहा है कि मटेरियल जिस महीने में सप्लाई होगा ना, उसके अगले महीने पेमेंट होगा। तो मटेरियल अगर मार्च में सप्लाई हुआ है तो पेमेंट कब होगा? अप्रैल में। तो जब आप अप्रैल का ये अमाउंट लिख रहे हो ना, अप्रैल में 50,000 लिख रहे हो ना, 50,000 कहाँ से आया है? ये बच्चों मार्च से आया है। मार्च का मटेरियल का अमाउंट देखो, मार्च का पेमेंट अप्रैल में कर रहे हैं, अप्रैल का पेमेंट कब करेंगे? मई में करेंगे, मई का पेमेंट कब करेंगे? जून में करेंगे, और जून का पेमेंट कब करेंगे? जुलाई में करेंगे। बस यही है पॉइंट नंबर बी में। जिस भी महीने में सामान मंगाया हो उसके अगले महीने में पेमेंट होगा। तो अप्रैल का ये जो 50,000 दिख रहा है, अप्रैल का 50,000 एक्चुअली पेमेंट कब का है? मार्च का है। हमने मार्च में 50,000 का सामान खरीदा, ये देखो, हमने मार्च में, ये देखो, मैं इसको पूरा मिटा देता हूं। हमने एक्चुअली क्या किया है? हमने एक्चुअली मार्च में 50,000 का सामान खरीदा है, लेकिन हम उसका पेमेंट कब कर रहे हैं? अप्रैल में। ऐसे ही हमने जो अप्रैल में 56,000 का खरीदा है, अप्रैल में अगर आप देखोगे तो 56,000 का खरीदा है, लेकिन उसका पेमेंट अपन कब कर रहे हैं? जून में कर रहे हैं। सॉरी, अप्रैल में जो हमने 56,000 खरीदा उसका पेमेंट अपन मई में कर रहे हैं। अप्रैल का पेमेंट मई में, मई का पेमेंट जून में। अब डी वाला पॉइंट जो है एक बार और समझा देता हूं। फेब्रवरी में कितना सेल किए हैं पहले लिख लो, मार्च में कितना सेल किए हैं बच्चों लिख लो, अप्रैल में कितना सेल किए हैं लिख लो, हर महीने में कितना सेल हुआ है पहले लिख लो। सेल को लिखने के बाद आधा पैसा कब मिलेगा? अगले महीने, और बाकी आधा कब मिलेगा? उसके भी अगले महीने। तो फेब्रवरी का आधा पैसा, 56,000 का आधा, 28,000 कब मिलेगा? मार्च में। और बाकी आधा कब मिलेगा? अप्रैल में। 64,000 का आधा पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में। और 64,000, बाकी 64,000 कब मिलेगा? मई में। इस तरीके से पूरे अमाउंट को निकालना है। अब अपने को अप्रैल से मतलब है, जिससे अपने को मतलब है उसको मैंने डब्बा बना दिया है। अपने को जिससे मतलब है अपन ने उसको डब्बा बना दिया। तो अप्रैल से मतलब है तो दोनों अप्रैल को मिला दिया, दोनों अप्रैल को मिला दिया। हमको मई से मतलब है तो दो जगह मई में पैसा आ रहा है, वो दोनों जगह को मिला दिया। जून में दो जगह से पैसा आ रहा है, उन जगह को मैंने जून में मिला दिया। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से आपको करना है। और एक बच्चे ने कहा था पहली लाइन फिर समझा दो। पहली लाइन भी मैं अब समझाने जा रहा हूं। यहां पे बोला है कि एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस यानी ओपनिंग बैलेंस का बात कर रहा है। ओपनिंग बैलेंस पहले अप्रैल को कितना रहेगा? 20,000। तो इसको अपन ने क्या बोला? ओपनिंग बैलेंस। इसको अपन ने क्या बोल दिया? ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि 1/4 है ना, 1 अप्रैल की बात हो रही है, 1 अप्रैल की बात हो रही है, तो ओपनिंग बैलेंस ही होगा वो 20,000, इसलिए हमने वो 20,000 लिखा है। इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है तो पूछो, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछो। आउटफ्लो को इसी ब्रैकेट में लिखकर हाँ कर सकते हैं।
क्लियर है सभी को? चांदनी आपको क्लियर है? चांदनी आपको भी क्लियर है क्या, बताना जरा। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी ऐसा है ना कि सोच रहा है कि मैं भी कुछ दिन नहीं आ सकता, तो कोशिश करना 5 दिन और आ जाओ आप, क्योंकि हम लोग का बस एंड हो जाएगा एफएम। तो फिर उसके बाद तो आप सुकून में ही रहोगे, आप लोग का वो जो टाइम रहेगा वो आपका खाली रहेगा। पर अभी 5 दिन कोशिश करना आप और आ जाओ। शेफाली कह रही है पेपर के लिए तो ये बहुत लेंदी है। हाँ, इसलिए शायद ये अभी तक आया नहीं है। जब ये एग्जाम में आएगा बच्चों, तो तुम लोग खुद ही कॉमन सेंस लगा के बताओ। यहाँ पे कितने एडजस्टमेंट दिए हम लोग को? 7 एडजस्टमेंट दिए हैं। आपके एग्जाम में जब आएगा ना बच्चों, एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन आएगा, अभी कितना बज रहा है वैसे? 7:41 हो रहा है। ठीक है, मैं आपको समझा समझा के करा रहा हूँ, तो भी हम लोग को लगभग 35 मिनट ही लगा होगा। पहले का 4-5 मिनट तो छोड़ दो, 35 मिनट ही लगा होगा। वो भी मैं आपको समझा के कर रहा हूँ। तब आप लोग करने जाओगे, स्टूडेंट अगर करने जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा वैसे तो। ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में 7 पॉइंट थे, 7 पॉइंट्स थे। अगर 7 पॉइंट एग्जाम में पूछा तो 15 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि हर पॉइंट का वो एक एक नंबर देगा, और फाइनल आंसर आपका सही निकालने का वो 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि आपका फाइनल आंसर सबका क्लोजिंग बैलेंस सही हो। तो इस तरीके से वो करेगा, मुझे ऐसा लगता है। पर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया ना, अगर 10 मार्क्स का आया, तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई आपको 4 पॉइंट ही देगा। 4 पॉइंट से ज्यादा नहीं देगा। जनरली वो आपको मटेरियल देगा ही देगा, आपको सेल वाला जो पॉइंट है वो आपको देगा ही देगा, मटेरियल ओवरहेड वाला पॉइंट देगा ही, सेल वाला पॉइंट देगा ही। उसके अलावा कोई भी एक आध पॉइंट वो डाल देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं डालेगा। क्लियर हुआ बच्चों? इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट है या इशू है, कुछ कहना है तो प्लीज बताओ। एक बार बस समझ आ जाए, फिर उतना डाउट नहीं रहता। सही बात है, सही बात है। 10 से 12 मार्क्स, एक सेकेंड, 10 से 12 मार्क्स तो डिमांड करता, हाँ करता है, आता है। अगर आया तो ऐसे ही आएगा निशांत सर, लेकिन सीए में आया है तो मे भी चांस से आने का। वो तो मैंने निशांत पहले ही बोला। मैं अगर ये एग्जाम में आने लायक होता ही नहीं तो मैं कराता ही क्यों? ठीक है, मैं पूरी क्लास आप लोग का दे रहा हूँ ना इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है ही ना। नेहा बोल रही है डी का कैलकुलेशन फेब की जगह मार्च से नहीं स्टार्ट कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन क्या होता ना कि मेरे को बच्चे को जीरो से समझाना है। अभी तुम लोग समझदार हो गए, एक बार समझने के बाद बच्चा समझदार हो जाता है। लेकिन तुम लोग जब मैंने स्टार्टिंग किया तब समझदार नहीं थे ना, तो इसलिए मैंने जीरो से चालू किया, पूरे ईयर पूरे मंथ का किया। फिर आप लोग को अप्रैल मई और जून का अलग करके दिखा दिया। अब तो तुमको मालूम है कि सिर्फ अप्रैल मई जून का चाहिए, तो सिर्फ उन्हीं मंथ्स को लोगे तो भी चल जाएगा। वैष्णवी कह रही है 12 से 15 मार्क्स में हो जाएगा। ठीक, 15 मिनट में हो जाएगा। करेक्ट बोल रही है वैष्णवी, करेक्ट बोल रही है। 15 मिनट ऑन एन एवरेज लगेगा, पर कुछ मिस्टेक हो गया तो 20 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। सारे बच्चों ने क्लियर कह दिया है, अपना ऑरेंज ऑरेंज सा दिल भी भेज दिया है मुझे। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये मैंने पिछली बार रखा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये बुक का आंसर है, ये हमसे मैच हो गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और ये कैश बजट का आखिरी क्वेश्चन भी है। कैश बजट का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोग करो। एक दो एडजस्टमेंट ऐसे जो मुश्किल है वो मैं कराऊंगा, बाकी चीजें आप ही लोग करना। 2007 का डेटा भी दिया है, 2008 का डेटा भी दिया है, मंथ दिया है, सेल दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव का दिया है, और सेलिंग का दिया है। इस क्वेश्चन में बुक ने क्या किया है ना, बुक ने बोला है कि हाफ ईयर का कैश बजट बनाओ, यानी 6 महीने का। तो 6 महीने का ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब करते करते तुम लोग बोर हो जाओगे, तो डेटा बहुत ज्यादा दे दिया है, बस ये है। बाकी एडजस्टमेंट अगर तुम देखोगे तो एडजस्टमेंट अभी भी यहाँ पे 7 एडजस्टमेंट ही हैं। 7 एडजस्टमेंट ही है जैसे पहले था, पर मंथ्स इन्होंने बहुत सारा दे दिया है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस बन गया। ध्यान से 5 मिनट मेरी बात सुनना, फिर खुद से करने की कोशिश करना। ओपनिंग बैलेंस देखो, जनवरी 1 का दिया है ना, तो ओपनिंग बैलेंस दिया है कितना? 37,500।
चलो, और क्या दिया है देखो, बोल रहा है, नीचे से चालू कर रहा हूं मैं। लैग इन पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस कितना है, 1 महीना। यानी बच्चों जून के एक्सपेंस का पैसा जून में एक्सपेंस करूंगा, पर पैसा कब दूंगा बच्चों, जुलाई में। सर ये तो सुनेला लग रहा है थोड़ा सा। अभी तो किए हैं सर, अभी तो मटेरियल और ओवरहेड में यही तो किए हैं हम लोग, कि जून का खर्चा कब पे हो रहा है, जुलाई में। जुलाई का खर्चा कब पे हो रहा है, अगस्त में। ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसमें बच्चों को थोड़ा सा इशू होता है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8 मंथ, ये मैं आप लोग को अच्छे से समझाता हूं। क्या लिखा है देखो, नीचे लिखता हूं, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देता हूं। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए अच्छे से। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको हिंदी का मतलब समझते हैं पहले। हम 1/8 अमाउंट अगले महीने पे करेंगे, अगले महीने पे करेंगे। मैं हमेशा महीने को मशीन क्यों लिख देता हूं, अगले महीने पे करेंगे। और और अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है ना, दिमाग में सवाल मत लाइए। और 7/8 इस महीने, और 7/8 इस महीने। तो 1/8 अपन अगले महीने करेंगे और 7/8 अपन इसी महीने करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में ना बच्चों डेटा 50-50 था, तो तुम्हारे दिमाग में ज्यादा जोर नहीं पड़ा। अभी डेटा थोड़ा अजीब है तो तुमको सुनने में अजीब लग रहा है, पर क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, वेजेस कब का है, कहां गया, देखो जैसे दिसंबर का वेजेस ले लो। दिसंबर में वेजेस कितना है, 2800। दिसंबर में वेजेस है 2800। दिसंबर में बच्चों वेजेस है 2800। हमने क्या बोला, 1/8 अपन अगले महीने पे करेंगे। अगले महीने यानी दिसंबर का अगला महीना क्या होता है बच्चों, जनवरी। तो 2800 रुपए का 1/8 कर दो, कितना आता है, ये आता है बच्चों 350। ये कब पे करेंगे, जनवरी में पे करेंगे। और 7/8 इसी महीने करेंगे, यानी दिसंबर में करेंगे। तो 2800 का 7/8 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2450। ये 2450 कब का है, दिसंबर का है। ऐसे जनवरी का भी अमाउंट निकालो वेजेस का। जनवरी का वेजेस का अमाउंट कितना है, जनवरी का वेजेस का अमाउंट है सर 2000। जनवरी में वेजेस का अमाउंट है 2000। इस 2000 में हम लोग 7/8 तो उसी महीने पे करेंगे, यानी जनवरी में ही। बाकी 1/8 अपन कब पे करेंगे, अगले महीने। जनवरी का अगला महीना फरवरी। तो 2000 का 7/8 तो जनवरी में ही पे हो रहा है। 2000 का 7/8, 2000 का 7/8 कितना होता है, 1750। 1750 आपका जनवरी में पेमेंट हो रहा है। 1750 आपका जनवरी में पेमेंट हो रहा है। और बाकी बचा हुआ 1/8, बाकी बचा हुआ 1/8 कब होगा बच्चों, फरवरी में होगा। तो 2000 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 250। 250 रुपए कब होगा, फेब में होगा। ऐसे ही बच्चों फेब का देखो, ऐसे ही बच्चों फेब का देखो, फेब का अमाउंट कितना है, फेब्रुअरी, हमारा प्यारा प्यारा फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का अमाउंट कितना है, 2200। फेब्रुअरी का अमाउंट है 2200। ये बहुत लेंदी है, मैं एग्री कर रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में 3 महीने का था, इसमें 6 महीना है, बहुत लेंदी है। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोगों ने 2-3 महीने का भी बना लिया तो मैं ये मानूंगा कि तुम लोग को समझ में आ गया है। 2200 का 7/8 फरवरी में पे करेंगे, ये आ रहा है 1925। और 1/8 अपन अगले महीने यानी मार्च में पेमेंट करेंगे। तो 2200 का 1/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 275। ये कब पे करेंगे, मार्च में। ये कब पे करेंगे, फरवरी में। तो एक बार थोड़ा सा चेक करते, एक बार ना चेक करते हैं कि जनवरी में बेसिकली पेमेंट हो कितना रहा है। तो जनवरी में देखो, एक तो ये 350 का पेमेंट हो रहा है, और एक अगर आप देखोगे तो 1750 का पेमेंट हो रहा है। तो जनवरी में कुल मिला के कितना पेमेंट हो रहा है सर, जनवरी में कुल मिला के 2100 रुपए का पेमेंट हो रहा है। बच्चों फरवरी में कितना पेमेंट हो रहा है,
फरवरी में दो पेमेंट हो रहा है, एक तो ये 250 और एक 1925। तो फरवरी में कितना पेमेंट हो गया? 2175। एक बार चलो बुक से मैच कर लेते हैं। जनवरी का 2100, फरवरी का 2175। ये देखो जनवरी का 2100 आ गया हमारा आंसर, और फरवरी का 2175 भी आ गया। इसी तरीके से आपको 6 महीने का करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। मैं एग्री करता हूँ एकदम फालतू सा लंबा क्वेश्चन है। इतना लंबा क्वेश्चन दिया है जैसे पूरा बच्चा मतलब बैठ के 3 घंटा यही करता रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूरा 6 महीने का नहीं आएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे मुझे बताना, आपको समझ में आया कि नहीं आया? गुड इवनिंग नितिन। द्विवेदी जी अभी आ रहे हैं आप? बाप रे, पीयूष ने मई का भी निकाल दिया है, अप्रैल का भी निकाल दिया है, क्या बात है। सभी लोगों ने क्लियर बोला है, ओके बोला है, आ गया समझ। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेजेस वाला पॉइंट आप लोग कर लेंगे बच्चों? क्या मैं ये कह दूं कि बच्चों पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 तीनों हो जाएगा? 5, 6 और 7 हो जाएगा, क्या मैं ये एग्री? आप कह दो, यस कह दो। किसी को भी, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, 5, 6 और 7 में किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ। 5, 6 और 7 में किसी को भी डाउट है तो बताओ। नितिन, बैकलॉग बचा था क्योंकि कल ओडीओपी था। ओके नितिन, 1 मिनट में थोड़ा सा रुक रहा हूं। और 5, 6 और 7 में किसी को भी डाउट है? हो गया, ठीक है। चलो, अब फोर्थ पॉइंट देखो बच्चों, क्या बोल रहा है? पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स एंड टू कस्टमर्स इज 2 मंथ। इसका मतलब क्या है बच्चों? क्रेडिटर को भी 2 महीना दे रहे हैं और कस्टमर को भी 2 महीना दे रहे हैं। क्रेडिटर को भी 2 महीना दे रहे हैं, कस्टमर को भी 2 महीना दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, ये तो लल्लू पल्लू हो गया सर। पिछली बार सेल का अपन बड़ा मुश्किल कैलकुलेशन किया था, अब तो सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर में जो भी हमने परचेज किया होगा उसका पेमेंट दिसंबर, जनवरी, जनवरी में होगा सर, जनवरी में उसका पेमेंट होगा। और कस्टमर, कस्टमर यानी कौन? डेटर। तो नवंबर में हमने जो सेल किया होगा उसका हम लोग को रिसीट कब होगा? हम लोग को रिसीव कब होगा पैसा? जनवरी में रिसीव होगा। अगर हमने दिसंबर में परचेज किया है, दिसंबर में परचेज किया है, तो 2 महीने बाद यानी जनवरी, फरवरी, फरवरी में क्या होगा? पेमेंट। और अगर हमने दिसंबर में सेल किया है तो फिर फरवरी में क्या होगा? उसका पैसा हमको मिलेगा। एक बार जरा देखते हैं, नवंबर का परचेज कितना है वो आपका जनवरी में जाएगा अमाउंट। नवंबर का परचेज देखो बच्चों, नवंबर का परचेज है 10,000, दिसंबर का परचेज है 15,000। ये आपका जनवरी और दिसंबर का पेमेंट होना चाहिए, ये आपका जनवरी और दिसंबर का पेमेंट होना चाहिए। ये देखो, जनवरी और फरवरी, सॉरी। ये देखो जनवरी का पेमेंट कौन कितना हो रहा है? 10,000। ये कब का डेटा था? नवंबर का डेटा। और फरवरी में आप 15,000 पे करो, ये कब का डेटा था? दिसंबर का। एक बार आपसे और मैच करा दे रहा हूं, जनवरी में 10,000 दिख रहा है, इतना ही नवंबर में भी है। दिसंबर में 15,000 दिख रहा है, इतना ही आपका फरवरी में है। क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से हो रहा है। अब एक बार सेल्स भी देख लेते हैं। नवंबर का जो सेल का अमाउंट होगा ना वो आपको जनवरी में मिल रहा होगा। देखना, नवंबर में सेल कितना किए हैं? नवंबर में सर सेल किए हैं 25,000। यही 25,000 आपको जनवरी में दिखेगा, यही 25,000 आपको जनवरी में दिखेगा। ये देखो 25,000 आपको जनवरी में दिख रहा है। दिसंबर में देखो कितना है? दिसंबर में हमने सेल किया है 30,000, इतना ही आपको फरवरी में दिखेगा। ये देखो फरवरी में 30,000 दिख रहा है। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये पॉइंट नंबर 4 आपसे हो जाएगा? क्या ये 4th पॉइंट आपसे हो जाएगा? बर्नार्ड सर, कैसे पता चलेगा कि कौन से मॉडल का निकालना है? प्लीज, कौन से मॉडल का निकालना है बताना बच्चों। पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ क्या? जनवरी का मार्च में, फरवरी का अप्रैल में। वेरी गुड, वेरी गुड पीयूष।
पीयूष को एकदम अब वो हो गया है, आग लग गई है पीयूष पीयूष को एकदम, कि भाई अब तो सारे आंसर दूंगा मैं। कौन से मॉडल का निकालना है मतलब? क्या मॉडल? कहां से आगे बर्नर्ड के पास मॉडल? हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट, आगे बढ़ो। चलो, थर्ड वाला तो बच्चों सिंपल ही है। 5,000 रुपए का डिविडेंड पेएबल है अप्रैल में। 5,000 का डिविडेंड पेएबल है अप्रैल में, तो जैसे अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में, अच्छा सीधा ही आपको आंसर ही दिखा देता हूं। 5,000 का अप्रैल में पेमेंट कर देना बच्चों, 5,000 अप्रैल में माइनस कर देना। अप्रैल कहाँ है? ये देखो, ये अप्रैल है ना। 5,000 देखना आउटफ्लो में जा रहा होगा, ये देखो 5,000 देखो अप्रैल में जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है, तो सीधा चला जाएगा डिविडेंड का पैसा। आगे देखो, ये भी सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कब हो रहा है? प्लांट परचेज किए 1 जनवरी को 10,000 का, इट्स पेमेंट बीइंग इमीडिएटली ड्यू, तो 10,000 रुपए उसी समय दे दिए। बिल्डिंग परचेज किए कब? 80,000 का, और 2 बार में देने वाले हैं। पहला वाला कब देंगे? फरवरी में। 2 बार में देंगे बच्चों, 80,000 का पैसा हम लोग 2 बार में देंगे। 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी एक बार 40,000 जाएगा और दूसरी बार 40,000 जाएगा। ये समझ में आ रहा है? जनवरी में हम लोगों ने प्लांट खरीदा, एक बार वापस समझा रहा हूं ये वाला पॉइंट। जनवरी में बच्चों हम लोगों ने प्लांट खरीदा है। जनवरी में हम लोगों ने जो प्लांट खरीदा है उसका पेमेंट तो तुरंत कर रहे हैं। प्लांट परचेज 1 जनवरी, इट्स पेमेंट बिंग इमीडिएटली ड्यू, यानी 10,000 का जो प्लांट खरीदा है वो तो जनवरी में इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो जनवरी में जाओ, जनवरी जनवरी, ये देखो ये जनवरी आ गया। जनवरी में जाओ, आपको 10,000 का पेमेंट दिख जाएगा प्लांट परचेज का, ये दिख गया सर। अब क्या बोल रहा है? बिल्डिंग हमने खरीदा है। बिल्डिंग हमने जो खरीदा है ना वो 80,000 का खरीदा है, और ये 80,000 का जो बिल्डिंग है ये आपको 2 बार में देना है, 2 हाफ ईयरली। तो एक बार अपन को कब देना है? फरवरी में। तो 40,000 40,000 करके देंगे, 40,000 40,000 करके देंगे। पहला वाला 40,000 आपको कब देना है बच्चों? पहला वाला 40,000 आपको फरवरी में देना है। तो आपको मिलेगा कि फरवरी में 40,000 रुपए देखो माइनस हो रहा है। फरवरी में आपको मिलेगा 40,000 रुपए आपका माइनस हो रहा है। आखिरी चीज बाकी है, आखिरी चीज बाकी है, सेल्स कमीशन 5% का ऑन सेल्स एंड ड्यू 2 मंथ आफ्टर सेल। सेल्स कमीशन में पहले भी यही किए थे बच्चों हम लोग। 2 महीने के बाद का, यानी नवंबर का सेल्स का अमाउंट ले लो, उसका 5% कमीशन निकाल लो। पर ये अपन पे कब करेंगे बच्चों? ये अपन पे करेंगे 2 महीने बाद, यानी दिसंबर जनवरी में पे होगा। तो नवंबर में सेल्स का अमाउंट है कितना देखते हैं जरा। नवंबर में सेल्स का अमाउंट है 25,000, तो 25,000 का 5% निकाल लो। 25,000 का 5% निकाल लो, कितना हो जाएगा बच्चों? 1250। 1250 जनवरी में पे होगा। दिसंबर में जो भी सेल्स का अमाउंट है उसका 5% निकाल लो, उसका पेमेंट कब होगा बच्चों? फरवरी में, यानी 2 महीने बाद। दिसंबर का कितना सेल है देखो? 30,000। 30,000, तो 30,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1,500। 1,500 का पेमेंट कब हो रहा है? फरवरी में। 1,500 का पेमेंट कब हो रहा है बच्चों? फरवरी में। आइए देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ये देखो, जनवरी में 1250, फरवरी में 1,500, मैच कर गया। ठीक है, ये देखो मैच कर गया। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या आप लोग को पॉइंट नंबर 1 2 3 समझ में आया? 1 2 3, क्या आप लोग को 1 2 3 समझ में आया? मैं तोड़ तोड़ के पूछ रहा हूं, 1 2 3 समझ में आया बच्चों? दिल गार्डन गार्डन हो गया, गुड। अब बर्नोड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहां कहां से आ गया भाई? डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मलिनी, अलवीना, अक्सा, याशिका, प्रियांशी, पीयूष, साहिबा, अर्शी, लक्ष्य, विपुल, इजी पीजी, चांदनी, हंशिका। सर फर्स्ट वाला रिपीट प्लीज। ओके हंशिका, मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। कोई और बच्चा भी कुछ बोल रहा है तो डाउट ले लेता हूँ मैं। कीर्ति, वेयर शुड वी टेक द रिमेनिंग? वो नहीं लेंगे सहस्रा, वो 40,000 नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को 6 महीने का ही बनाना है ना। सर एफएम के दिन आ जाना बताना है। श्योर, सब समझ में आ गया, वैष्णवी कह रही है।
रिकी, दो में रिमेनिंग कहाँ जाएगा? दो में रिमेनिंग रिकी 6 महीने के बाद जाएगा। मतलब फरवरी से 6 महीना अगर तुम काउंट करोगे तो कितना होगा? अगस्त होगा ना। पर अगस्त का तो हम लोग को बनाना ही नहीं है, हम लोग को अगस्त का ना बनाना ही नहीं है। इसी वजह से वो कोई मतलब का नहीं है, हम लोग को जून तक का ही बनाना है। 6 6 महीने में बोला है ना, दो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली मतलब एक बार फरवरी में कर रहे हैं तो उसके बाद अगला 6 महीने के बाद होगा। तो 6 फरवरी से 6 महीना अगस्त होता है, पर अगस्त का तो हम लोग को बनाना ही नहीं है। ठीक है। किसी बच्चे ने शायद 1 या 2 कुछ पूछा था, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हंशिका ने 1 बोला था, मैं 1 बता देता हूँ। तो 1 में क्या हो रहा है ना हंशिका, ध्यान से सुनना। जो भी हम सेल्स जिस भी महीने में कर रहे हैं ना, जैसे अगर नवंबर में सेल्स कर रहे हैं तो उसका जो कमीशन है, कमीशन 5% का है। उसका जो भी कमीशन है ना वो अपन कब पे करेंगे? जनवरी में पे करेंगे। ऐसे दिसंबर में अपन ने अगर सेल किया है ना, तो उसका जो 5% का कमीशन है, उसका जो 5% का कमीशन है वो अपन कब पे करेंगे बच्चे? 2 महीने बाद, यानी फरवरी में। 2 महीने के बाद, ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। देखो क्या लिखा है। अ सेल कमीशन ऑफ 5%, मैं मिटा देता हूं पहले ताकि आपको वापस पूरा दिखे। अ सेल कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल एंड ड्यू 2 मंथ आफ्टर सेल, यानी सेल होने के 2 महीने बाद। तो यानी नवंबर का सेल का कमीशन आप कब देंगे? जनवरी में। नवंबर में बच्चे सेल कितना हुआ था? 25,000। ये देखो, आप देखो 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 बच्चों, देखो 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 देखो। नवंबर में देखो सेल कितना हुआ था? 25,000 हुआ था। नवंबर में सेल ये देखो कितना हुआ है? 25,000। तो 25,000 का 5%। दिसंबर में कितना हुआ है? 30,000। तो 30,000 का 5% निकालो। और वो निकालने के बाद आप पेमेंट कब करोगे? 2 महीने बाद। तो दिसंबर का 2 महीने बाद कब आएगा? फरवरी। नवंबर का 2 महीने बाद कब आएगा? जनवरी। हंशिका बच्ची, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों बताओ, जल्दी बताओ। मतलब 1 का फिलिंग एक्सपेंसेस। हंशिका को क्लियर है? नहीं संजय, मैं नहीं आ रहा हूँ। शालू सर 2 पॉइंट रिपीट प्लीज। सेकंड वाला पॉइंट बता रहा हूँ। अलवीना सिक्स्थ वाला एक बार। ओके, सेकंड वाला मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सिक्स्थ वाला भी कर देता हूँ। सेकंड वाला क्या था? हाँ, सेकंड वाले में ना बोल रहा है, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि दो चीज खरीदे हैं। प्लांट, प्लांट कितने का खरीदे? 10,000। और उसका पेमेंट कब हो रहा है? इमीडिएटली हो रहा है। कब खरीदे हैं? जनवरी में खरीदे हैं, और इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है। तो यानी जनवरी का जनवरी में ही हो जाएगा। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो प्लांट का 10,000 रुपये अगर आप देखोगे तो देखो जनवरी में पेमेंट हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है? जो बिल्डिंग, एक और चीज खरीदे, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमने खरीदा कितने का है बच्चों? बिल्डिंग हम लोगों ने खरीदा है 80,000 रुपये का। और ये 80,000 का जो बिल्डिंग है ना, ये हम लोग को 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 2 इंस्टॉलमेंट यानी 40,000, 40,000 का 2 इंस्टॉलमेंट बनेगा। और पहला इंस्टॉलमेंट फेब में है, दूसरा इंस्टॉलमेंट कब है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फरवरी से 6 महीना प्लस करोगे तो कहाँ पे आ जाओगे? अगस्त में। अगस्त का तो हम लोग को बनाना नहीं है। तो फरवरी में हम लोग 40,000 का पेमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन में लिखा है कि फरवरी में पे करना है, तो ये 40,000 हम लोग इसलिए पे कर रहे हैं। क्वेश्चन में ही दोनों बातें लिखी हुई है। एक बार और दिखा दे रहा हूं आप लोग को, एक बार और दिखा दे रहा हूं, देखो। ये देखो, जनवरी में 10,000 का इमीडिएट पेमेंट हो रहा है। जनवरी में 10,000 का इमीडिएट पेमेंट हो रहा है, देखो। और 80,000 का पेमेंट होगा, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में, और पहला वाला फरवरी में है। क्लियर हुआ? अभी किसी बच्चे ने सेल्स एक्सपेंस पूछा था, तो सेलिंग एक्सपेंस ना यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना दिया हुआ है सीधा वही ले लेना है। सेलिंग एक्सपेंस आपको जितना दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको जितना दिया है, जो क्वेश्चन में जिस महीने में दिया है उसी महीने का लेना है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस में 1 महीने बाद का बोला है। अच्छा नहीं, अदर एक्सपेंसेस में सब कवर हो जाएगा, सॉरी। अदर एक्सपेंसेस में तो सब कवर हो जाएगा। तो ये जितने एक्सपेंस आपको दिख रहे हैं ना, ये जितना मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, ये सब का पेमेंट 1 मंथ आफ्टर होगा। ये भी दिखा दे रहा हूं, 1 मंथ आफ्टर आपको पेमेंट करना है। 1 मंथ आफ्टर यानी जैसे मान लो दिसंबर का जो एक्सपेंस होगा,
दिसंबर का जो एक्सपेंस होगा उसका पेमेंट कब होगा? जनवरी में पेमेंट होगा। कब पेमेंट होगा? जनवरी में पेमेंट होगा। तो दिसंबर के खर्चे कितने हैं, चलो एक बार टोटल करते हैं। एक तो ये 1200 है, 975 है, 650 है। टोटल कर दूं मैं? 1200, 975 और 650, ये पेमेंट टोटल कर देता हूं मैं। 1200 प्लस 650 प्लस 975, तो ये हो रहा है 2825। ये 2825 का पेमेंट कब होगा? सर अगले महीने, अगले महीने यानी जनवरी में। अगर आप देखोगे तो हमने जनवरी में तीन खर्चे लिए हैं, 1200, 975 और 650। जनवरी में हम लोगों ने ये तीन खर्चा लिया है, और अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो 2825 ही आ जाएगा। ये देखो 1200 जनवरी का खर्चा, 1200, 975 और ये 650। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका 2825 ही आ जाएगा। यानी कि दिसंबर के खर्चों को आप कहां पे कर रहे हो? जनवरी में पे कर रहे हो। दिसंबर के खर्चों को आप कहां पे कर रहे हो? जनवरी में पे कर रहे हो। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? ड्यू का मतलब होता है जब वो चीज, क्या बोलना चाहिए, कैसे ड्यू का हिंदी वर्ड मतलब जब आपको पे करना हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको आपके बॉस ने कहा है कि मैं आपको 5 तारीख को सैलरी दे दूंगा, तो 5 तारीख को सैलरी दे दूंगा यानी 5 तारीख को ड्यू हो जाती होगी। पर कभी कभी बॉस आपको 6 को देता होगा, कभी आपको हाथ में सैलरी 4 को देता होगा। तो जिस दिन आपको सैलरी हाथ में मिली उसको बोलते हैं रिसीव, और जब एक्चुअली आपको बताया गया था उस दिन बोला जाएगा ड्यू। ठीक है। विपुल कह रहा है इस बजट सेशन हाईलाइट इंपॉर्टेंट टू अटेंड। अटेंड करना चाहिए बच्चों, अटेंड करना चाहिए। ठीक है। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछना। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को तो ऐसे क्लियर हो गया है। आज बजट सेशन है, बिल्कुल अटेंड कीजिए आप लोग। कोई भी डाउट है तो पूछिए। इसको क्लोज कर देंगे फिर हम लोग आज। ये वाला क्वेश्चन लेकिन आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट बता दिए हैं, अब एक बार आपको खुद से बस करके देखना है। आपको बस एक बार खुद से करके देखना है। और कल वाली क्लास, कल यानी मंडे वाली क्लास में मैं एक बार करा दूंगा अगर इशू रहेगा तो। पेज नंबर निशांत मैं आपको अगर बता दूं तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, पर मेरे बुक में 680 में है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है आपकी किताब में। सारे बच्चों ने बढ़िया दिल विल दे दिया है, थैंक यू थैंक यू। क्लास को एंड कर दे फिर। ठीक है। 674 बोल रही है आशिका, तो वही होगा, सही होगा। शालू कह रही है .4 का वर्किंग। ओके, .4 का वर्किंग, .4 कौन सा था? ये रहा। ये देख लो, कौन सा बच्चा बोला था, देख लो बच्चा। कौन था कौन था कौन था? शालू, शालू देख लीजिए। हाँ नेहा, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। फोर्थ पॉइंट पीयूष, फोर्थ पॉइंट यही है, जिस भी महीने में आपका परचेज हुआ होगा ना उसके 2 महीने बाद पेमेंट होगा। तो नवंबर का परचेज का अमाउंट देख लो, जनवरी में वो आपका पेमेंट करना है आपको। नवंबर में सेल हुआ होगा तो उसका जनवरी में रिसीव होगा। तो नवंबर का सेल का देखो, और वो आप रिसीव करोगे कब? जनवरी में। तो जनवरी का इनफ्लो हो जाएगा। तो नवंबर का सेल का पैसा हम लोग को जनवरी में मिल रहा है। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। किसी को डाउट है तो मैं 1 मिनट और हूँ। ओके। अरे बाप रे रिकी पांडे के पास जितने दिल थे वो सब उसने भेज दिए, क्या बात है। वेरी क्यूट थैंक यू। आ गया समझ? ओके चलो, बाय बाय।